आज मैं आपके साथ एक फाइनेंस की एक स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ कि जब भी आपने किसी पेयर के अंदर बिटकॉइन होगा, बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, जब भी आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आपने एक दफ़ा कंप्लीटली इसको एनालाइज करना है, कुछ इंडिकेटर लगा के, कुछ ट्रेंड को देख के, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आपने कभी भी कोई भी ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो की हो, फॉरेक्स की हो, तो आपने उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। तो हमेशा आप समझ लें कि ट्रेंड ही आपका दोस्त है अच्छा, जो कि आपको गाइड करेगा कि आपने मार्केट नेक्स्ट किस की तरफ जा सकती है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत हैवी किस्म का लॉस भी हो जाए, तो उससे आपने बचना है। तो उसके सिलसिले में आज मैं आपके साथ एक कम्प्लीटली अभी बिटकॉइन की चार्ट एक शेयर करने जा रहा हूँ और बताऊंगा कि आपने किन किन पॉइंट को देख के आपने ट्रेड करनी है। अगर आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं या किसी भी पेयर हो, क्रिप्टो का कोई भी हो, उसके ऊपर पे भी, तो उसके ऊपर आप आराम से ट्रेड कर सके, मार्केट को सही तरह से एनालाइज पूरी करके कंप्लीट करके फिर ही आपने ट्रेड करनी है। विदाउट एनालाइज के आप ट्रेड ना करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो कम से कम मेरी ये वीडियो जो मैंने बाइनेंस बिटकॉइन के बारे में बनाई हुई है उनको कम से कम एक दफा देख लें, ताकि आपको भी एनालाइज करना आ जाए कि मार्केट को हमने कैसे एनालाइज करना है, नेक्स्ट मार्केट की मूव क्या हो सकती है। तो मैं मजीद वीडियो को लंबी नहीं करता, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बिटकॉइन का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अभी देखें, मैं अभी हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और H4 के अंदर, मार्केट के अंदर हूँ। तो इस टाइम मैंने, और नीचे देखें कि RSI का एक इंडिकेटर भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो सिर्फ समझने के लिए, और एक ये इंडिकेटर भी मैंने यूज़ किया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। तो मार्केट कोई भी पेयर हो, करेंसी का हो या क्रिप्टो का हो, कोई भी कॉइन के ऊपर आप जो ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम इसकी एनालाइज लाजमी करें, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने नेक्स्ट मूव क्या करनी है और नेक्स्ट जो पेयर जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी मैं एक देख लेता हूँ कि H4 के अंदर हूँ। H4 के अंदर आप अगर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, मैं यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन एक लगा लेता हूँ कि ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा ली है। तो अगर मार्केट, तो देखें कि जहाँ से मार्केट अगर मूव कर लेती है नेक्स्ट यहाँ तक आती है तो ज्यादातर चांस होती है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। रिवर्स का ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर अगेन ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट अगर इसको क्रॉस नीचे कर जाती है तो समझ लें कि आप ब्रेकआउट हो गया है। ये ब्रेकआउट पॉइंट एक हो गया तो मार्केट बहुत ज्यादा हैवी किस्म के नीचे भी आ सकती है। तो बिटकॉइन अभी क्या चल रहा है कि अभी कुछ दिनों के अंदर यूएसए के इलेक्शन हो रहे हैं, मींस के अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। तो ज्यादा एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है यूएसए के जब इलेक्शन हुए तो मार्केट हमेशा बहुत ज्यादा हैवी किस्म की ऊपर मूव कर जाएगी। तो अभी भी चांस है कि क्योंकि लास्ट अगर हम मैं देखूं कि लास्ट 2 या 3 साल से मार्केट लगातार ही ऊपर जा रही है। तो हो सकता है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर बिटकॉइन बहुत हैवी किस्म का ऊपर जाने वाला है, क्योंकि लास्ट जो पीछे मुंह बता रही है कि जब इलेक्शन हुए हैं यूएसए के, मार्केट ऊपर ही जाती है, बाद में हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो आपने एक तो ये चीज देखनी है। अभी मार्केट वैसे अगर देखा जाए तो आरएसई को देखें कि अभी बहुत ज्यादा डाउन के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा हैवी किस्म का ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है ये 80 को भी क्रॉस कर जाए पॉइंट को। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है 70 चल रहा है, तो 80 को भी ये क्रॉस कर सकता है आराम सुकून के साथ। इलेक्शन के अंदर ये कर जाएगा। तो अभी एक्सपेक्टेड ये किया जा सकता है, लेकिन कंफर्म कोई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो अब मैं एक तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरह आपने जो ट्रेंड लाइन लगानी है, जो यूज की हुई है ट्रेंड लाइन, उसको आपने एक दफा देख लेना है कि ये हमारी एक टेक्निकल एनालिसिस है कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो यहाँ से चांस है कि नीचे बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन अगर इस पॉइंट को नीचे टच करती है, नहीं तो जहां से मार्केट ऊपर बहुत ज्यादा जाने के चांस हैं फिलहाल। बहरहाल हमने आरएसआई को देखा है तो ये तो हमें बता रहे हैं कि मार्केट हो सकता है बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए। अभी करंट सिचुएशन के अंदर हमें ये नजर आ रहा है। तो इसकी तरह से आपने कोई भी पेयर हो उसको एक तो ट्रेंड लाइन लगा के आपने देखनी है कि मार्केट क्या हो सकती है। तो अभी H4 के अंदर हूँ, तो H4 से मैं H1 के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है कोइन के अंदर तो H4 को आप यूज कर लें। H4 के अंदर हम मुझे क्या बता रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ करके कि ये इसके अंदर अगर मैं ट्रेंड लाइन को यूज करता हूँ
तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती है तकरीबन कोई ये वाली। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर मूव ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी दो चांस हैं। अगर मार्केट यहाँ से आ जाएगी तो नीचे वो आ जाएगी, तो यहाँ से अगर मार्केट चली जाएगी तो ऊपर भी जा सकती है। तो अगर हाइट को मैं देखा जाए तो यहाँ से हाई लेवल को भी ये टच किया हुआ है, तो मार्केट ये इसका करंटली जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से है, जो मार्केट का ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अगर टच करती है, अभी दो चांस हैं। या अगर यहाँ से मार्केट है वो नीचे आती है तो यहाँ आ जाएगी, अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगी तो इस पॉइंट को टच करने के बाद ज्यादातर चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेगी। ये मतलब है रिवर्स पॉइंट हो गया कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स आने के ज्यादातर चांस हैं। तो आपने इन पॉइंट को जहन में रखना होता है, तभी आप बिटकॉइन, ये हो गया क्रिप्टो, हो गया जो इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, किसी भी पेयर के अंदर आपने एक दफा ट्रेंड को देखना है, बाद में आपने अपनी जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना है कि आपने अब बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, और किन किन पॉइंट को, जो पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताई है, आपने खुद भी एनालाइज करके इसके ऊपर देखना है कि मार्केट अब क्या कर रही है। आप और भी इंडिकेटर, इसमें अगर कोई भी इंडिकेटर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप इंडिकेटर के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से आप लिख लें ट्रेंड इंडिकेटर। यहाँ से आप ट्रेंड इंडिकेटर लिखेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो आपके पास ये शो हो जाएंगे। तो अभी मैंने एक इंडिकेटर यूज किया है, इसलिए ये दूसरा इंडिकेटर लगाने नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव इंडिकेटर करके यहाँ से कोई भी इंडिकेटर आपने लगाना हो ट्रेंड का, ट्रेंड इंडिकेटर यहाँ से आपने लिखना है। तो ये मैं इंडिकेटर एक लगा लेता हूँ, तो ये इंडिकेटर एक लग गया। ये देखें एक 3EMA का एक इंडिकेटर मैंने लगाया है। तो इस तरह इंडिकेटर भी, आप कोई भी इंडिकेटर हो जो आपने यूज करना हो वो लगा के आप समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेंड को, लाइन को जिस तरह मैंने आपको लगाना बताया है उस तरह आप लगा के अपने पॉइंट को लाजमी आपने देख लेना एक दफा कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या आ सकती है, और वो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।